गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री पाठशाला के ये यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ लिया था कार्बोनिल कंपाउंड से हाउ वी कैन फॉर्म अल्कोहल एंड अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड हो बच्चों? सीओ बॉन्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड हो? सीओ बॉन्ड हो, उसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। अब अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के अंदर अगर हम यहाँ पे आर लगा दें और यहाँ एच लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइडी ग्रुप, सी एंड ओ is the carbonyl group, is the carbonyl group. CO is carbonyl group। CO क्या है बच्चों? कार्बोनाइल ग्रुप है। और इस कार्बोनाइल ग्रुप के, ये कार्बोनाइल ग्रुप CO, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है, दोनों साइड में हम एल्काइल ग्रुप लगाते हैं। दोनों साइड में हम क्या लगाते हैं बच्चों? एल्काइल ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा? उसको हम क्या बोलेंगे? कीटोन। तो कीटोन इज ऑल्सो कार्बोनाइल कंपाउंड, कीटोन। ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड है। सीओ में एक साइड में हम आर लगाते हैं और दूसरी साइड में हम क्या लगाते हैं बच्चों? हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ओएच ग्रुप लगाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो कार्बोनाइल कंपाउंड। ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड ही है। और अगर हम यहाँ पे OH को हटा के इसकी जगह हम कोई दूसरा ग्रुप लगा दें, तो ये हमने लगाया CO, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ Cl, एसिड क्लोराइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसिड क्लोराइड। इसी टाइप से CO, ये कार्बोनाइल ग्रुप में एक जगह में लगा देता हूँ आर। आर मतलब एल्काइल ग्रुप, आर मीन्स एल्काइल ग्रुप। और मैं यहाँ लगा देता हूँ OR। तो क्या हो गया? ये RCOOR, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एस्टर। क्या बोलेंगे इसको हम? एस्टर। ये हो गया एस्टर। इसी टाइप से दिस द कार्बोनाइल कंपाउंड, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है बच्चों। ये कार्बोनाइल कंपाउंड का ये CO ग्रुप है। एक साइड में मैंने लगाया आर, दूसरी साइड के अंदर मैंने लगाया CO। हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या बन गया? RCOR। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड। ये सारे क्या है बच्चों? कार्बोनाइल कंपाउंड है। तब कार्बोनाइल कंपाउंड से एल एल्कोहल कैसे बनाते हैं, इसका मेथड्स हमने कल भी पढ़ा था। कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या करना है बच्चों? रिडक्शन करना है। जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनेगा? बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड वी गेट, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड वी गेट एल्कोहल। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? एल्कोहल मिलता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। एंड अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाने से भी हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा बच्चों? कार्बो बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वी गेट एल्कोहल। तो ये हमने वैसे कल हमने डिस्कस कर लिया था। ये क्या है बच्चों? कीटोन है। बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन वी गेट सेकेंडरी एल्कोहल। एल्डिहाइड से हमें क्या मिलेगा बच्चों? प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। और अगर हमें
सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है, तो सेकेंडरी एल्कोहल बनाने के लिए हम जो कंपाउंड लेंगे, किसका रिडक्शन करवाएंगे, हम कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे। तो कीटोन का रिडक्शन करवाने से हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। इसी टाइप से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका फॉर्मूला है RCOOH। COH इज ए functional group for the carboxylic acid and R is the alkyl group. By the reduction of carboxylic acid we get primary alcohol or 1 degree alcohol. So lithium aluminum lithium aluminum hydride or boron trihydride, lithium aluminum hydride or boron trihydride in the presence of ether get reduced to form alcohol. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करेगा बच्चों, एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। वैसे सीक्वेंस क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम रिड्यूस करते हैं, इफ वी टेक माइल्ड reducing agent, if we take mild reducing agent, then carboxylic acid first reduce to aldehyde, and then aldehyde further on reduction convert into alcohol. But if we take strong reducing agent, then the strong reducing agent reduce the carboxylic acid directly into alcohol. So these are the reduction of carbonyl group. Next, very important reagent, that is Grignard reagent. How we can form alcohols from Grignard reagent? So what are the Grignard reagent? Grignard reagents are organometallic compound. Grignard reagents are organometallic compound. क्या होते हैं बच्चों, ये organometallic compound होते हैं। तो Grignard reagents are alkyl or aryl magnesium halide. So how can we write alkyl and aryl magnesium halide? RMGX. RMGX. R means alkyl, magnesium, and X means halide. So alkyl magnesium halide is an example of Grignard reagent. Another type of Grignard reagent may be aryl. Aryl is represented by Ar, magnesium, and halide. Aryl magnesium halide is also a Grignard reagent. For example, if I write C6H5 C6H5MgBr, C6H5MgBr. So it is a type of Grignard reagent. So name of this Grignard reagent, phenyl magnesium bromide. C6H5. What is the name of C6H5? Phenyl magnesium bromide. And this is alkyl magnesium halide. If if I take RCH3, then the Grignard reagent will be CH3MgBr and X equal to Br. If I take halide as bromine, then the Grignard reagent will be CH3MgBr and the name of this reagent is methyl magnesium bromide. Methyl magnesium bromide is a organometallic compound. Why Grignard reagents are called organometallic compound? Because in Grignard reagents metal is also present. Metal means magnesium. Magnesium is a metal. And why it is called organometallic? Metallic means magnesium and organo means organic compound, and organic compound is here maybe alkyl group or maybe aryl group. So organometallic compound, Grignard reagents are organometallic compound, and it is very reactive reagent. It is very reactive reagent. It is very reactive reagent. So yes, it is very reactive reagent and it is represented by RMGX. This is the bond between metallic element magnesium and alkyl. Here the electronegativity of carbon and magnesium is quite large, so it is polar in nature. The electronegativity of carbon is, we know, it is 2.5. The electronegativity of carbon is 2.5 and for magnesium the electronegativity is only 1.2 because मैग्नीशियम इज मेटल। तो जो मेटल होते हैं बच्चों उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। मेटल्स
क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। तो मैग्नीशियम इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैविंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ magnesium is only 1.2 while the carbon is electronegative element and the electronegativity of carbon is 2.5. So there is quite large difference in between carbon and magnesium. So carbon of alkyl or aryl uh, group and the magnesium, so there is large difference between electron negativity. So the bond between carbon and magnesium will be पोलर। तो इसमें क्या आ जाती है बच्चों, पोलरिटी आ जाती है। तो पोलरिटी का रीजन क्या है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड मैग्नीशियम। ओके, तो इन Grignard reagent, the carbon of Grignard reagents has partially negative charge and magnesium possesses partially positive charge. For example, if I write CH3 MgBr, CH3 MgBr, this is the Grignard reagent. So here we know the electronegativity of carbon is 2.5 and for magnesium is only 1.2. So the share pair of electron, this is the bond, the share pair of electron will move towards the carbon. So carbon portion acquire partially negative charge and magnesium acquire partially positive charge. And we know bromide is electronegative element and bromide is also acquire partially negative charge. So we can say uh, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ए पोलर सब्सटेंस। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, पोलर सब्सटेंस हो जाता है। पोलर एक रिएजेंट है तो इसकी पोलरिटी ज्यादा होती है और ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिव होने की वजह से ये आराम से क्या करता है बच्चों, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और कंपाउंड बनाता है। तो ये कंपाउंड कैसे बनाता है, सबसे पहले हम देखेंगे हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्कोहल बाय द कार्बोनाइल कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवानी है हमें, कार्बोनाइल कंपाउंड से करवानी है। अभी हमने पहले भी बताया था जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, CO ग्रुप होता है। CO ग्रुप इज ए कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इट इज ए कार्बोनाइल ग्रुप एंड दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके ऊपर हिट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड दिस अटैक इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन होगा वो किस टाइप का अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन के पास में ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन के पास में ज्यादा है। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख के बताता हूँ बच्चों, दिस इज द हाउ के वी कैन form alcohol from Grignard reagent with the help of carbonyl compound. This is the carbonyl compound. This is the group of carbonyl compound as we have studied. This is the carbonyl group we know very well. And this is the CH3MgBr. CH3MgBr means it is a Grignard reagent. So CH3MgBr, and if I write here hydrogen and here also hydrogen, then I get alcohol, primary alcohol in the presence of dry ether. Dry ether is very important. ड्राई ईथर लेना जरूरी है बच्चा। अगर ड्राई ईथर आप नहीं लिखते हो तो रिएक्शन को इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, इसको अच्छे तरह से आपको देखना है। बच्चों देखो ये क्या है, फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड मींस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फैमिली का सबसे फर्स्ट जो मेंबर है उसको हम बोलते हैं फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड इज अ कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड and IUPAC name of this compound is methanol. The IUPAC name of this compound is methanol. तो अब क्या रिएक्शन होगी बच्चों, we know the कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अंदर जो ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के पास में ट्रांसफर होता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 अभी हमने देखा था, बट ऑक्सीजन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद में सेकंड नंबर पर जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा है बच्चों, ऑक्सीजन है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
किसकी है बच्चों? फ्लोरीन की है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी बच्चों? 3.5 है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, तो इसमें क्या होगा बच्चों? ये जो शेयर पेयर के जो डबली बॉन्डेड है कार्बन और ऑक्सीजन के पास में, तो ये डबली बॉन्ड के डेट के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? ऑक्सीजन के पास में आएंगे। तो ऑक्सीजन एक्वायर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज में इसको ऐसे लिखता हूँ, एंड कार्बन एक्वायर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक, ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि ये एक जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आ जाते हैं? एक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ आ जाते हैं बच्चों? ऑक्सीजन के पास में आ जाते हैं। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, देखो ऐसा, H is the C O H। अब हमें पता है बच्चों ये ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब हमें पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो मैग्नीशियम होता है बच्चों वो क्या होता है? पार्शियली पॉजिटिव, एंड मिथाइल ग्रुप इज पार्शियली नेगेटिव। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है बच्चों, ये CH3 जो है ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर, इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल की ग्रुप कौन सा है? ये कार्बन है। इसके ऊपर ये CH3 अटैक करेगा, तो ये जो पॉजिटिव है इसके ऊपर ये नेगेटिव अटैच होगा। तो इस टाइप से ये रिएक्शन होगी। ये बच्चों देखो, ये जो नेगेटिव पोर्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये किसके ऊपर अटैक करेगा? किसके ऊपर अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? CH3। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3। अब इसका ये जो पॉजिटिव पोर्शन है इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये किससे अटैच होगा बच्चों? ये ऑक्सीजन से अटैच होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा MgBr। MgBr यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा। अब इसके क्या करूंगा? इसका हाइड्रोजनेशन करवाऊंगा, हाइड्रोजनेशन, या इसको मैं क्या करवाऊंगा? इसको हाइड्रोलाइज करवाऊंगा H3O+। अब H3O+ लिखने के बाद में मैं यहाँ क्या करूंगा? HOH। तो वाटर को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, HOH। ठीक है। अब ये जो बॉन्ड का ब्रेक होगा बच्चों, ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा, ये इस टाइप से ब्रेक होगा। मतलब इसके ऊपर अब क्या कर रहा है? वाटर रिएक्ट कर रहा है, इसके ऊपर अब वाटर रिएक्ट कर रहा है। तो वाटर को मैंने कैसे लिख दिया बच्चों? H2O को मैंने लिख दिया HOH, इस टाइप से लिखा है। तो MgBr OH के साथ में जाएगा, और ये जो H है वो इससे अटैच हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। तो इससे जुड़ेगा तो हमारे पास में जो नया जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? वो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में CH3 CH H एंड OH। तो ये इस प्रोडक्ट का नाम क्या बच्चों? कार्बन CH3 CH2OH। तो प्रोडक्ट क्या मिला हमारे पास में? एथेनॉल। क्या मिला हमें? एथेनॉल मिल गया, एथेनॉल। और एथिल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। इसको हम और किस टाइप से लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C। कार्बन के पास में हाइड्रोजन कितने बच्चों? 2 हाइड्रोजन है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे CH2 देन OH। और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा हमें को? MgOH Br, ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो हम इसको और किस टाइप से लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी, यहाँ पे लिखेंगे हम Br, यहाँ लिखेंगे OH। तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, इस टाइप से लिख सकते हो, कैसे भी लिखो, आपकी इच्छा है। प्रोडक्ट विल बी सेम। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस केमिकल रिएक्शन। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम डेली आपके